ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 3 अक्टूबर 2024। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सद्गुरु बाबा की शांति भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली बहुत सारे कायदा बाबा ने बताया है। एक तो है बाप का कायदा यानी परमात्मा का कायदा, और दूसरा है रावण का कायदा। तो आज ये हम देखेंगे कि रावण का कायदा क्या है और परमात्मा का कायदा क्या है ना। आसुरी मत क्या है, स्त्री मत क्या है ना। तो उसके हम गहराई में जाएंगे। दूसरा बाबा ने कहा कि किन बातों का विचार करके बच्चों को आश्चर्य खाना चाहिए। एक तो बाबा ने कहा इस बात पर विचार करके आश्चर्य खाओ कि देखो कितना वंडरफुल नाटक है। एक एक आत्मा, 800 करोड़ आत्माएं, किसी का भी फीचर एक दूसरे से मिलता नहीं है ना। और ये नाटक रिपीट होता है। दूसरा वंडर ये खाना है, आश्चर्य, कि भगवान आकर के कैसे हमारी सदगति कर रहा है, कैसे पढ़ा रहे। तो वंडरफुल बात है ना। भगवान इस सृष्टि पर आएगा, ये दुनिया में कभी इस रूप में आएगा सोचते नहीं। लोग सोचते हैं 12 अवतार लेगा, 13 अवतार लेगा, 16 अवतार लेगा, क्या क्या। शिव जयंती भी इस समय चलती है, तो जरूर घोर अंधियारे से घोर सोजरा करने आएगा। आज बाबा ने विष्णु के तो 2 रूप बताए, शंकर का तो कोई पार्ट ही नहीं है ना। तो कब आता है भगवान? जब नई दुनिया की स्थापना करना होता है और पुरानी दुनिया का विनाश। लेकिन पहले स्थापना होती है फिर विनाश होता है। ये बात अच्छी तरह से समझना है। बाबा ने कहा और एक चीज कही कि देखो तुम्हारी कोई ब्राह्मणों की कोई डिनास्टी नहीं होती है ना। ना ही कौरवों की राजाई होती है, ना पांडवों की राजाई होती है। डिनास्टी तो तब चलती है जब कोई गद्दी पर बैठे बार बार नंबरवार, तो डिनास्टी नहीं। आज बाबा ने अपवित्र डिनास्टी और पवित्र डिनास्टी की भी बात की है, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। शिव और शालिग्राम के रूप में आई, जैसे शालिग्राम को भी अंगूठे मिसल कहते हैं, शिव को भी कहते हैं, है ना। तो उस बारे में भी बाबा ने कहा हुआ है। आज बाबा ने वैसे तो बाबा श्री श्री में ही अपना खत्म करता है। आज बाबा ने कहा विश्व की सदगति देने वाला एक है, श्री श्री 108 जगत गुरु को, विश्व का गुरु को, बात एक ही। ये सारी बातें बाबा आकर के समझाता है। कोई भी नाम दे सकते हो, लेकिन असल में नाम तो शिव बाबा ही है। तो उसके बारे में भी बाबा ने समझाया हुआ है। बाबा ने आज इसके बारे में भी समझाया है कि जैसे बाबा कहता है किसी को दुख नहीं देना चाहिए, तो कई लोग उल्टा समझ लेते हैं। अगर श्रीमत का उल्लंघन हो रहा है तो उस उल्लंघन को नहीं करना है, भले सामने वाली आत्मा दुखी हो। उसके बारे में भी हम देखेंगे। आज वेजिटेरियन की भी बात आई, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, तो उस पर भी थोड़ी चर्चा हम करेंगे। आज का वरदान बेहतरीन है, छाप करके बड़ा बड़ा करके अपने बेडरूम में लगा लेना चाहिए सबको, है ना। क्योंकि जब हम सोएंगे तो बाबा कहता है बुद्धि को खाली करके अगर परमात्मा के साथ सोएंगे ना, तो आपको विकारी स्वप्न भी, फालतू स्वप्न भी नहीं आएंगे। और जो तकदीरवान आत्माएं होती हैं वो सच्ची सेवा के द्वारा सबके आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। तो ये है शार्ट में संपूर्ण मुरली। हम शुरुआत करेंगे रावण का कायदा और बाप का कायदा। रावण का कायदा क्या है और भगवान का कायदा क्या है। तो देखो, रावण का कायदा अगर देखा जाए, झूठ बोलना, किसको दुख देना, तंग करना, है ना। और इसमें ले लो नॉन वेज खाना, मतलब भोजन भी कई तरह के होते हैं ना, शाकाहारी मांसाहारी बोलते हैं, या अगर आप और डीप लेवल में जाएं तो सात्विक
राजसिक और तामसिक बोलते हैं, है ना। सात्विक उसको कहेंगे जो सिर्फ माँ प्रकृति से, धरती से जो आया हुआ हो, उसको सात्विक कहेंगे। और साथ साथ परमात्मा की याद में बना हुआ हो, अगर पका हुआ हो तो उसको सात्विक कहेंगे, है ना। जो चीज कहीं से होकर के आई हो, प्रोडक्ट के रूप में आई हो, तो उसको हम सात्विक नहीं कह सकते। तो इसको थोड़ा टच करके फिर हम इसको खत्म करेंगे। तो और राजसिक क्या होता है? तो राजसिक वो होता है जो जिसके अंदर कुछ ना कुछ हमारे अंदर उत्तेजनाएं फैलाए, मतलब जिनके अंदर क्या बोलेंगे, इंद्रियों का रस ज्यादा हो, है ना, तो वो राजसिक होता है। और तामसिक आप सबको पता है, इवन लहसुन प्याज भी तामसिक में ही आता है। जितना नॉनवेज है वो सब तामसिक में आता है। कई लोग बासी खाने को भी तामसिक बोलते हैं, है ना। ज्यादा मसालेदार खाते हैं वो राजसिक में आता है। तो ये सब बहुत सारे कैटेगरीज हैं। लेकिन बाबा ने जो कहा ना, शाकाहारी की बात की, वेजिटेरियन की बात कही, कि बहुत सारे वेजिटेरियन रहते हैं, फॉरेन में भी वेजिटेरियन रहते हैं, है ना। तो वेजिटेरियन का सीधा सीधा मतलब होता है जो वेजिटेबल से आता है, वेजिटेबल से बनता है, पेड़ पौधों से बनता है, जो प्रकृति के 5 तत्व, जैसे उनके ऊपर सूरज पड़ता हो, हवा पड़ती हो, जल हो, ये सारी चीज़ों से मिलकर बनता है, जो फैक्ट्री में ना बनता हो, उसकी बात की। तो बाबा ने कहा कि बात चल रही थी रावण के कायदे पे। अब देखो झूठ बोलना, अब कितने लोग तो बिना मतलब ही झूठ बोलते हैं। क्या बगैर झूठ बोले हमारा काम चल सकता है? अपने आप की चेकिंग करनी। कई लोग अनायास झूठ बोल देते हैं। देखो छोटी छोटी बातों में कैसे झूठ बोलते हैं। अगर किसी के साथ जाना है, अरे आप आए नहीं, आपका वेट कर रहे हैं। आ गया, बस मैं रास्ते में ही हूं, पहुंचने वाला हूं, अभी घर पे बैठे, निकले नहीं। घर पे बैठ करके फोन उठा रहे हैं, मैं निकल गया। ये सब कोई झूठ बोलने का तो मतलब तो नहीं बनता है ना। वैसे भी अगर देखा जाए तो झूठ आदमी कब बोलता है? जब सामने वाले को डरता है। तो झूठ बोलने के लिए वो तो जिम्मेदार ही हैं, साथ साथ हम भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने स्ट्रिक्ट कर रखा, हम सुनना नहीं चाहते सच्चाई। कई बार लोग झूठ बोलते, जैसे क्या होता है, बॉस को जाओ, बॉस के पास जाओ अगर, और कहो बॉस छुट्टी चाहिए, हमको फलानी जगह जाना है। मान लो किसी ने बोला मुझे मैच देखने जाना है, बॉस कहेगा मैच के लिए तुमको छुट्टी चाहिए? नहीं मिलेगी, ये सच है। अब क्या करेगा वो? अगली बार मैच देखने जाना होगा, बोलेगा मेरी दादी की तबीयत ठीक नहीं, माता जी की तबीयत ठीक नहीं, हाँ जाओ 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 जाओ। तो हम प्रेरित कर रहे हैं ना झूठ बोलने के लिए, सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो वो भी एक होता है। परंतु कई लोग बेवजह से झूठ बोलते हैं। अब हमें चेक करना, हम कहाँ कहाँ झूठ बोलते हैं। सभी लोग, कितने लोगों को पूछो अमृत बेला करते हैं? हाँ अमृत बेला करते हैं, बाबा को याद कर। अरे दिन भर बाबा को तो मैं भूलती नहीं, 1 मिनट भी। अभी मैं कहीं गया था क्लास कराने, तो एक माता जी बोल रही थी 1 मिनट भी बाबा नहीं भूलता। अब 1 मिनट भी बाबा नहीं भूलता है, मतलब हमारी कर्मातीत अवस्था फिर हो जाएगी। तो ये झूठ बोलना है, हमें झूठ नहीं बोलना है। खुद को क्यों झूठ बोल करके अंधेरे में रखना है? अपना रियल चार्ट चेक करना है कि मेरा चार्ट कैसा है। दिखाना होता है एक्चुअली हमें अपने चार्ट को, कि मेरा चार्ट अच्छा है या बुरा है। दैवी गुण कितने धारण किए, आसुरी गुण कितने धारण किए, इसका वर्णन करना होता है। दूसरा रावण का कायदा जो बाबा ने आज कहा हुआ, किसको दुख तो नहीं देते हैं। दुख कैसे देते हैं? दुख देना मतलब एक तो क्या हो गया कि जानबूझ करके किसी ऐसा कोई कर्म कर देना जिससे सामने वाली आत्मा दुखी हो जाए। दूसरा क्या होता है, कई लोगों का इंटेंशन ही होता है कि मैं ऐसा कुछ करूं ना कि सामने वाली आत्मा का मूड खराब हो जाए, है ना। कई लोग बोलते हैं इनको सबक सिखाएंगे।
तो भी दुख देते हैं। कई लोगों के संस्कार ही ऐसे होते हैं, अब वो आएंगे घर में कुछ हंगामा मचाएंगे। कई लोग होते हैं, वो उनकी आदत होती है, वो किसी चीज से संतुष्ट ही नहीं होते, असंतुष्ट होते हैं, है ना। मान लो घर पे 5 आइटम बन गए, पता नहीं क्या आदत है, मूड अपना खराब होगा कहीं और से, 5 आइटम बना के रख दिए। जरूरी इतना बनाना? 1 आइटम बने, 2 आइटम बने, अरे कुछ खाने के बनते ही नहीं है। तो आदत होती है, दुख देने की आदत होती है, संस्कार होते हैं। जैसे मान लो पहले भी इसकी चर्चा हुई कि कोई व्यक्ति ऑफिस से आया, पत्नी ने कहा आ गए, अब किसी का लड़ाई में करने का मन होगा, दुख देने का मन होगा तो क्या कहेगा, तो क्या अभी भी नहीं आते, तुम्हारा मन था कि मैं वहीं रहता क्या। तो ये दुख देने वाले संस्कार हो गए। अब कुछ तो बोलेगा सामने वाली आत्मा, कुछ तो बोलेगी, बोल दो हाँ भाई आ गए, लेकिन आदत होती है। इसी तरह से बाबा ने कहा तंग करना, जबरदस्ती तंग करना। अब कुछ चीजें ऐसी होती जिनके करने से अगर सामने वाली आत्मा खुश हो जाती है तो तुम्हारे करने में क्या जाता है, तुम्हारा कोई नुकसान भी नहीं हो रहा। लेकिन हम क्या होता है, अपने आइडिया से इंटेंगल होते हैं, अपनी सोच से इंटेंगल होते हैं। जो कल बाबा ने कहा था ना वरदान में कि कुछ भी हो जाए, आपको जब अपना आइडिया इच्छा के रूप में होता है ना, और जब इच्छा पूरी नहीं होती है तो चिड़चिड़ापन आता है। तो फिर क्या होता है, हम दूसरे को तंग करते रहते हैं, मेरी बात क्यों नहीं माना गया। तो ये भी रावण का ही कायदा है। तेज आवाज बोलना, ये भी रावण का कायदा है। क्रोध करना, ये भी रावण का कायदा है। भगवान की श्रीमत का उल्टा करना, आसुरी मत पर चलना, ये भी रावण का कायदा है। अमृत बेला न करना, मुरली न पढ़ना, नियम कानून न बोलना, ये भी। फिर कई लोग बोलते हैं कि अगर मेरे किसी कर्म से सामने वाली आत्मा को दुख पहुंचे, हम मान लो कोई विकार मांगे और हम कहें कि नहीं विकार नहीं देंगे, सामने वाली आत्मा दुख होगी, तो ये इसको बाबा ने कहा ये बुद्धि है, मूढ़मती है। ऐसा थोड़ी होता है। कोई आत्मा को डायबिटीज हो गई है और बोले कि मेरे को स्वीट दे दो, रसगुल्ला दे दो, तो क्या दे देना चाहिए? नहीं देना चाहिए ना। आप बोलेंगे नहीं देंगे तो इसको दुख होगा, तो ये भी दुख देना हुआ। नहीं, ये अच्छी तरह से समझना है कि सुख किसको कहते हैं देना, दुख किसको कहते हैं। एक इसका स्टैंडर्ड फार्मूला है, जिस कर्म से आपके सामने वाली आत्मा की उन्नति हो उसको कहेंगे सुख देना, और जिस कर्म से आपके सामने वाली आत्मा की डिग्रेडेशन हो, अवनति हो, उसको कहेंगे दुख देना। सिंपल एक लाइन का ये फार्मूला है, ये समझ लेना। तो हमें किसी को दुख नहीं देना, तंग नहीं करना, है ना। तेज तेज आवाज में बोलना, कई लोगों की आदत होती, सवेरे सवेरे पता चला कि कोई सो रहा है, अब बहुत जोर जोर से शोर कर रहे हैं, खटर पटर कर रहे हैं। ये सब नहीं होना चाहिए ना, हमने बहुत लोगों को देखा है। तो वो आदत अपनी चेंज करनी। हमें क्या करना है, हर वो कर्म करना है जो दुख देना है, सुख देना है, दुख न दे किसी को। कई लोग होते हैं फिर दुखी होने की आदत भी हो जाती। अब किसी किसी की आदत होती है, छोटी बहुत छोटी बातें, टॉवेल यहाँ रख देना, सामान यहाँ डाल देना, जो चीज उठाना वहीं रख देना, भी बहुत छोटी छोटी बातें हैं, इनमें झगड़ा होता है कई बार लोगों का। नहीं रखना चाहिए, सही नहीं है। लेकिन अगर सामने वाली आत्मा नहीं बदल रही है तो आप यहाँ सोच सोच करके क्यों दुख क्रिएट कर रहे हैं। तो हमें रावण के कायदा को नहीं मानना है, श्रीमत पर नहीं चलना है ना। और बाप का कायदा क्या है, श्रीमत पर चलना सबसे बड़ा कायदा है। तो हर एक आत्मा, आप सभी मंथन तो सुनते ही हैं, जो लोग, सबसे बड़ी श्रीमत है अमृत बेला, सबसे बड़ी श्रीमत है मुरली हर रोज पढ़ना, सबसे बड़ी श्रीमत है, कल बाबा ने कहा था, बाबा की याद में भोजन बनाना, खाना और खिलाना, नुमाशाम करना, और बाबा को पोता मेल दे करके सोना, सच बतलाना, ये भी तो श्रीमत है ना। सच बोलना भी श्रीमत है।
है ना। दैवी गुण धारणा भी श्रीमत है, कितने हमारे अंदर दैवी गुण आए वो चेक करना। दैवी गुण नहीं आएंगे तो दैवी दुनिया में हम कैसे जाएंगे? दैवी गुण तो चाहिए ना, तो वो हमें चेक करना। तो और जब हम दैवी गुण चेक करेंगे तो उनको निकालेंगे, और निकालने के लिए क्या करेंगे? बाबा को याद करेंगे। और जब बाबा को हम याद करेंगे तो जन्म जन्मांतर के पापों का जो बोझा सिर पर है ना, वो धीरे धीरे क्या होगा? समाप्त होगा। तो ये है रावण का कायदा और बाप का कायदा। दूसरी बात बाबा ने की जो आई हुई है, आश्चर्य करने वाली बात है। तो एक तो ये वंडरफुल नाटक है, इस पे आश्चर्य की सोचो, 800 साढ़े 800 करोड़ आत्माएं और एक का फीचर दूसरे से ना मिले, ये तो बड़ी बात है। और ऐसी ही एक्ट बाबा कहता फिर से होगी अगले कल्प में, तो ये बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि भगवान स्वयं आकर के हमारी सद्गति कर रहा है, पढ़ा रहा है, ये भी छोटी बात नहीं है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहा है ना। सतयुगी सृष्टि की स्थापना कर रहा है। पहले स्थापना होगा, पीछे विनाश होगा। ऐसा नहीं कि विनाश हो जाए फिर स्थापना होगा, नहीं, ऐसी नहीं होगा। जो आकर के हमें आसुरी गुण पलट करके दैवी गुण धारण करवा रहा है, तो हमें दैवी गुण धारण करने चाहिए, है ना। इनको चार्ट में लिखना चाहिए। तो ये वंडरफुल बात है, कैसे परमात्मा निराकार, जिसको शिव बोलते हैं, उनका नाम तो शिव है ना, कैसे इस सृष्टि पर आता है। दुनिया में शिव को तो क्या समझ लिया, वो शिवलिंग बना दिया, अंगूठे में सब समझते हैं। शालिग्राम को भी वो बनाते हैं, वो भी अंडाकार बनाते हैं। एक्चुअली बाबा तो बिंदु स्वरूप है, इसलिए बाबा कहता मैं जो हूँ जैसा हूँ उस रूप से हर कोई नहीं समझ पाता, नहीं याद कर पाता है। विष्णु का भी पाठ हमको पता है, 2 रूप है, लक्ष्मी और नारायण का। शंकर का तो कोई पार्ट ही नहीं है, कितनी बार हम लोग सुन चुके हैं। भगवान आता है जब नई सृष्टि की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश करना होता है। सिंपल बात, अच्छी तरह से समझना है। फिर बाबा ने कहा तुम चेक करो कि हम कितनी सर्विस करते हैं, कितना बाबा का परिचय सबको देते हैं, है ना। कितने हमारे द्वारा ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बने, भी चेकिंग करने की बात है ना। आज बाबा ने कहा ब्राह्मणों की कोई डिनास्टी नहीं होती है, बच्चे बच्चियां हैं, एक कुल हुआ, ब्राह्मण कुल बोल सकते हैं, ब्राह्मण डायनेस्टी नहीं बोल सकते हैं। ना राजाई की, ना कौरवों की, ना पांडवों की डायनेस्टी होती है ना। कौरव कौन है? परमात्मा से विपरीत बुद्धि। पांडव कौन है? प्रीति बुद्धि। तो डायनेस्टी तब होती जब गद्दियां चलती हैं, जो जैसे लक्ष्मी नारायण की चली, राम सीता की चली। आज बाबा ने पवित्र डिनास्टी और अपवित्र डिनास्टी की बात की। तो सतयुग त्रेता युग पवित्र डिनास्टी चलती है 2500 साल, द्वापर युग कलयुग अपवित्र डिनास्टी चलती है, पवित्र डिनास्टी देवी देवताओं की चलती है ना। तो 5000 साल पहले भी चली थी, फिर से पवित्र डिनास्टी आने वाली है। इसलिए देखो देवताओं के मंदिर कितने आलीशान बनाते हैं। बाबा कहता है कई लोग मूझते हैं कितनी छोटी सी बिंदी को कैसे याद करें। कहते हैं भ्रकुटी के बीच चमकता है जब सितारा। आत्मा को मानते हैं, आत्मा को हर धर्म में मानते हैं, लेकिन परमात्मा को हर धर्म में अलग अलग रूप से मानते हैं। तो अगर भ्रकुटी के मध्य सितारा चमकता है तो सितारा जरूर बिंदु स्वरूप होगा, तो उसका पिता भी बिंदु स्वरूप होगा, लेकिन पूजा बड़े बड़े रूप में करते हैं। तो इसके बारे में बाबा ने कहा। आज बाबा ने जो कहा, जो मुझे भी थोड़ा आश्चर्य लगा, कि देखो है तो विश्व का सद्गतिदाता एक ही भगवान है, कह सकता है श्री श्री 108 जगत गुरु को हो तो विश्व का गुरु को हो, बात एक ही है। श्रेष्ठ श्रेष्ठ दूसरा तो कोई हो ही नहीं सकता। ये बातें भगवान आकर के समझाता है। वो उसको फिर दुनिया में कहते हैं पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम। पहली लाइन ठीक है कि वो पतितों को पावन बनाने वाला परमात्मा राम है, लेकिन रघुपति राघव राजा राम नहीं है, सीता का राम नहीं है। सीता का राम तो यही है, सब सीता है, हम आत्मा है। ये अच्छी तरह से समझना है। ये सब भगवान आकर के ही तो बताता है। यहाँ की हिस्ट्री ज्योग्राफी सब कुछ बताता है। आज सूक्ष्मतन की भी बात आई। सूक्ष्मतन खाली साक्षात्कार के लिए है, बाकी वहाँ कुछ होता नहीं है। आज बाबा ने मुख्य बात, एक बात बहुत अच्छी तरह से बताई है कि याद रखना है ना। एक तो जो साक्षात्कार का पाठ चलता है, जो बहनें जाती हैं वहाँ
भोग लेकर के, जिनको संदेशी बोलते हैं, वो सूक्ष्मतन में भी ब्रह्मा बाबा के साथ रूह रिहान करते हैं, जब उनका जो संपूर्ण कर्मातीत शरीर है। दूसरा बाबा ने कहा है याद की जो दौड़ी है, रेस होती है। अब कोई अकेले चलता है, कोई युगल के साथ चलता है। जैसे दुनिया में जब दौड़ी होती है तो कोई एक पैर से, कोई पैर बांध करके भी जोड़ी के साथ भी दौड़ते हैं। हम सब ने वो लेमन और क्या बोलते हैं वो स्पून और लेमन रेस की थी ना, स्पून में नींबू रख करके दौड़ते थे, है ना। तो वैसे ही है। तो बाबा कहते हैं प्रैक्टिस करते हैं, तो हमें प्रैक्टिस करनी है। कौन सी दौड़ करनी है? सतयुग में जाने के लिए। कई लोग सोचते हैं कि सतयुग में हम हस्बैंड वाइफ हैं तो दोनों चले जाएं, वहां भी हस्बैंड वाइफ हो, ऐसा नहीं है। नाम रूप सब बदल जाता है ना। पहचान भी नहीं पाएंगे अगर बनेंगे तो भी। बाबा ने कहा जन्म जन्मांतर तो तुम भक्ति के शास्त्र पढ़ते हैं, उन्नति तो हुई नहीं ना। अगर भक्ति के शास्त्रों से ही काम चल जाता तो भगवान को क्यों आना पड़ता ज्ञान सुनाने? तो भगवान को आना ही पड़ता है इसके लिए। आज के वरदान पे आते हैं। बहुत अच्छा वरदान है। बाप के फरमान पर बुद्धि को खाली रखने वाले व्यर्थ व विकारी सपनों से भी मुक्त हो। बहुत बार बाबा ने कहा हुआ है कि सोते समय क्या करो, अपनी बुद्धि को क्लियर कर दो। क्लियर कर दो मतलब बाबा को लेटर लिखो, चार्ट लिखो, है ना। अच्छा किया या बुरा किया सारे दिन में सब बाबा के हवाले कर दो। बुद्धि को खाली कर दो और बाबा के साथ सो जाओ। अकेले नहीं सो। अकेले सोओगे तो व्यर्थ आएंगे, विकारी स्वप्न आएंगे। बाबा के साथ सोएंगे तो नहीं आएंगे। अब बाबा ने कहा जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर अकेले सोते हो तो अलबेलापन है। कई बार मुरली में कहा अकेले सोते हो तो तुम्हारी गलती है। इस अलबेलेपन को छोड़ के बाबा ने कहा फरमान पर चलो तो व्यर्थ और विकारी सपनों से मुक्त हो जाएंगे। तो आज से सभी अभ्यास करेंगे कि बाबा के साथ सोएंगे, बाबा की किरणों में सोएंगे, तब हम व्यर्थ संकल्पों से मुक्त हो पाएंगे। बुद्धि को जरूर खाली करेंगे, बाबा को चार्ट जरूर लिखेंगे, है ना। आज बाबा ने तो कहा ना चार्ट में क्या लिखो, हमने दैवी गुण कितने धारण किए, आसुरी गुण कितने धारण किए, वो भी चार्ट में लिखना है, तब तो पता चलेगा। दूसरा बाबा ने कहा तकदीरवान आत्माएं ही सच्ची सेवा द्वारा सबके आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। चेक करें मुझे सबकी आशीर्वाद मिलती है या नहीं। तो आज का होमवर्क, एक तो क्या है, हमें श्रीमत पर ही चलना है, बाप के कायदे पर चलना है, रावण के कायदे पर नहीं चलना है। चेक करना है हम झूठ तो नहीं बोलते, तंग तो नहीं करते किसी को, दुख तो नहीं देते, और कितने दैवी गुण धारण करने हैं रोज चार्ट पे लिखना है। दूसरा, पवित्र जरूर बनना है। आज बाबा ने जैसे कहा हमें क्या करना है, कोई छीछी वस्तुएं नहीं खानी है, वेजिटेरियन। और वेजिटेरियन मतलब शुद्ध सात्विक परमात्मा की याद के द्वारा पूरा वैष्णव बनना है। और बाबा के साथ सोने से पहले बुद्धि को खाली कर देना है। लेटर लिख करके व्यर्थ और विकारी सपनों से मुक्त अपने आप को बनाना है। एक दूसरे से पुरुषार्थ करने की हमें रीस नहीं करनी है, रेस करनी है, ताकि हम आगे बढ़ सकें। और हमें तकदीरवान आत्मा बनना है जिससे सबकी दुआएं प्राप्त होती रहें। जितना जितना हम दूसरों की सेवा करेंगे, जितना जितना हम दूसरों के बारे में शुद्ध संकल्प भेजेंगे, तो हमारी को दुआएं मिलेंगी और फिर हमारी तकदीर अपने आप बन जाएगी। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।